वो सब आवाज में रहता है। आपका इवन क्रिटिक जो है वो भी आपकी आवाज में रहता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं थंब टेक्निक। और थंब टेक्निक के लिए किस तरीके से काम करते हैं देखें जरा। तो थंब टेक्निक का रोल क्या है, किस तरीके से ये होती है। अल्टीमेटली थंब टेक्निक में वी आर गोइंग टू डील विथ एनी काइंड ऑफ वॉइस इनसाइड अस। ओके। ए और शब्द इन दोनों से डील करेंगे। इस प्रोसेस में क्या रहेगा, इस प्रोसेस में कोई भी एक नेगेटिव वॉइस में आपको लेने को बोलूंगा कि जो आपको परेशान करती है। किसी भी काम को लेके आप कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है और आपके मन में आवाज चल रही है, आई कैन नॉट डू इट, और व्हाट इफ आई फेल। या फिर आपकी डिजीज को लेकर के आपको आवाज चल रही है, दैट माई डिजीज इज इनक्योरेबल, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, मैं इसे हील नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसी एक आवाज लेंगे, उस आवाज को ऐसे थंब करेंगे आप। इसे थंब टेक्निक इसलिए बोलते हैं। तो पहले वो आवाज हेड में आएगी, फिर मैं कहूंगा कि इसको इमेजिन करेंगे शोल्डर पे है, फिर कोहनी पे, एल्बो पे, और फिर इस थंब की टिप पे। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि इस आवाज को एक कॉमेडियन की आवाज में सुने। कि सेम आवाज अगर आपका फेवरेट कॉमेडियन थंब पे जैसे उसका चेहरा लगा करके वो बोल रहा है तो कैसे बोलेगा, वैसे सुने। फिर मैं बोलूंगा कि थंब उल्टा कर दें, कि आपका फेवरेट कॉमेडियन अब शीर्षासन में है, उल्टा लटका हुआ है और अभी इस बात को बोल रहा है। तो कैसा सुनाई देगा, क्या लगेगा, क्या भावनाएं पैदा होंगी, वो इमेजिन कर लें। फिर सीधा करके फिर मैं कहूंगा कार्टून में आवाज में, मिकी माउस की आवाज में, किसी कार्टून की आवाज में इसको सुने। उसके बाद हम इसको लेटर बाय लेटर ब्रेक करेंगे। जैसे आई कान डू इट है, तो उसको आपको कैसे रिपीट करना है, आ ई का न ट डू ई टा। यानी कि हर एक उसका जो फेनेटिक्स है उसको ब्रेक कर देना है कंप्लीटली। एक एक लेटर में उसको ब्रेक कर देना है, ऐसी साउंड क्रिएट करनी है। ऐसा 10 to 15 टाइम्स करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है। फिर थंब नीचे कर लेंगे। अब सेकंड थंब ऊपर करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे एम्पावरिंग वॉइस, जो कॉन्ट्रास्ट है पिछली वॉइस का। अगर पिछला आई कैन नॉट डू इट था, तो ये क्या आएगा, आई कैन लर्न टू डू इट। पिछला था आई कैन नॉट हील माई सेल्फ था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई बॉडी हैज ऑल द रिसोर्स फॉर हीलिंग। आई डोंट डिजर्व इट था, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आई डिजर्व एंड आई एम इनफ। तो जो भी नेगेटिव वॉइस यहाँ पे थी उसकी कॉन्ट्रास्ट वॉइस लेनी है, और उस वॉइस को थंब पे डालना है, थंब से एल्बो पे, एल्बो से शोल्डर पे, और शोल्डर से एग्जैक्टली वहां पे जहां पे नेगेटिव वॉइस थी। और फिर इसको हम 50 टाइम्स रिपीट करेंगे इंटरनली, स्पीड में और लाउडली, मगर मन में लाउडली। ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा, गाइडेड वे में करना है तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए मैंने बताया, ताकि आपको ऐसा कंप्लीटली नया ना लगे प्रोसेस करते समय। आ गया समझ में। तो कोई भी एक वॉइस ले लें पहले, बिफोर वी गो इन टू द प्रोसेस। वन एट ए टाइम लेना होता है, एक एक वॉइस एट टाइम पे ले लें। तो कोई भी पहले अपना एरिया चूज करें, वॉइस चूज करने के लिए कि किस एरिया में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उस एरिया को चूज करें। उस एरिया में कौन सा काम आपका स्टक है, जिसमें आपका इंटरनल वॉइस कौन सी है जो आपको रोक रही है, उस वॉइस को निकालते हैं। कुछ लोगों की जनरल एक वॉइस होती है, आई एम नॉट इनफ। हर चीज में ऐसा लगता है आई डोंट डिजर्व, आई एम नॉट इनफ, मैं पैसा कमाने लायक ही नहीं हूँ, मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता, आई एम अनलवेबल। कई लोगों को लगता है आई एम अनलवेबल, आई एम अगली। ठीक है। मेरी किस्मत ही खराब है, हाँ ये भी ले लें। मेरी किस्मत ही खराब को क्या कर दें, एवरीबडी हु इज अलाइव इज लकी। हर वो इंसान जो आज जीवित है, सांस ले रहा है, वो लकी। लकी तो है। लाखों लोग ऐसे थे जो कल प्लेनेट पे थे, आज नहीं है। और लाखों ऐसे होंगे, कल नहीं होंगे। तो ये जो लाखों लोगों का चेकआउट हो रहा है हर रोज होटल में से, आपका नहीं हुआ है। ये ख्याल आना कि मैं लकी नहीं हूं, ये इस बात का सबूत है कि आप कितने लकी हैं।
तो दिमाग में विचार आने का मतलब ये होता है कि दिमाग तो है, भले ही नेगेटिव विचार आ रहा तो क्या मतलब, ये तो पता चल गया कि है दिमाग। तो ये विचार आना कि मैं लकी नहीं हूं, यही सबसे बड़ा लक है कि आप इस स्थिति में हैं कि इतने अवेयर हैं, इतने कॉन्शियस हैं, इतने जीवित हैं कि आप ये विचार पैदा कर पा रहे हैं। व्हाट इफ आई फेल एंड मेक लॉस की जगह व्हाट इफ आई सक्सीड एंड गेन प्रॉफिट। चलिए करें एक्सरसाइज। एवरीबॉडी रेडी? तो आंखें बंद कर लेंगे, कंधे सीधे कर लेंगे, नेक स्ट्रेट कर लेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लेंगे। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, मेरी आवाज के साथ जुड़ेंगे। अगर प्रोसेस में बीच में आपका ध्यान कहीं और जाए तो जिस भी जगह से मेरी आवाज सुनाई दे उसी जगह से मेरे साथ जुड़ जाएं प्रोसेस में। कहाँ फंसा दिया की जगह एवरी एडवर्सिटी कैन बी टर्न्ड इनटू अपॉर्चुनिटी। ओके, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। कोई भी एक आवाज अपने मन में लें, जो आवाज आपको परेशान करती है। एनी स्टेटमेंट। चैट में कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके मन में बोलना है। मन में करें। अब सब आंखें बंद कर लें, चैट में से बाहर निकलें। क्लोज योर आइज, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। अपने मन में कोई भी एक ऐसी आवाज लाएं जो आवाज आपको परेशान करती है बार बार। एनी वन स्टेटमेंट। अपना हाथ आगे ले आएं, हम ऊपर करते हुए। अगर हाथ दुखने लगे तो दूसरे हाथ से उसे सपोर्ट कर सकते हो आप, कई लोगों का दुखता है, तो यू कैन सपोर्ट योर एल्बो विद अदर हैंड। नाउ इमेजिन करें कि आपके शोल्डर से ये आवाज आ रही है, इस सेम आवाज को अपने शोल्डर में से आते हुए सुनाई दें। अगर विजुअलाइजेशन में दिक्कत हो तो इमेजिन करें कि आपके शोल्डर पे एक स्पीकर रखा है और उस स्पीकर में से आवाज आ रही है, तो आपको डायरेक्शन इमेजिन करने में अच्छा रहेगा। नव इमेजिन कि स्पीकर आपने एल्बो पे रख दिया है और अब ये आवाज एल्बो में बज रही है। वेरी गुड। नव इमेजिन करें कि आवाज आपके थंब पे चली गई है। अपने थंब पे अपने फेवरेट कॉमेडियन का चेहरा इमेजिन करें, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, और कोई हो तो और कोई। और इमेजिन करें कि अब वो इंसान इस स्टेटमेंट को बोल रहा है आपके थंब पे चिपक के। उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी देखें, उसकी टोनलिटी भी सुनने का प्रयास करें कि वो कैसे बोलेगा, और जो भी फीलिंग्स आती है उन्हें आने दें। अब इमेजिन करें कि ये कॉमेडियन अब शीर्षासन में उल्टा लटका हुआ है, अपना थंब भी उल्टा कर रहे हैं। अब ये लटका हुआ बोल रहा है, पहले तो इसे उल्टा लटका हुआ इमेजिन करें और फिर उसको बोलते हुए देखें। वेरी गुड। कंधे सीधे, नेक्स्ट है स्पाइन सीधी। आवाज के साथ जुड़ेंगे, विचार कहीं और जाते हो तो फिर से जुड़ जाएं, वापिस सीधा कर लेते हम। अब इसको एक कार्टून की आवाज में सुने, मे बी मिक्की माउस या फिर टॉम एंड जेरी, किसी की भी आवाज में इस आवाज को सुने। ये स्टेटमेंट जैसे अगर टॉम एंड जेरी बोलेंगे या फिर कोई मिक्की माउस बोलेगा तो कैसा लगेगा, या छोटा भीम बोलेगा तो कैसा लगेगा। वेरी गुड। अब इमेजिन करें कि आवाज ब्रेक होके आ रही है, लेटर बाय लेटर, आ ई का, वैसे लगभग 7 टाइम्स इसको लेटर बाय लेटर अपने मन में बोलें। हाथ अगर दुखे तो एल्बो पे दूसरे हाथ से सपोर्ट करते हैं, पेन में ना रहें। सपोर्ट योर हैंड विथ योर अदर हैंड, डोंट फील द पेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब 7 टाइम्स हो जाए तो अपनी गर्दन हल्की सी नोड करके मुझे बता दें कि डन हो गया है। जस्ट नोड योर हेड एंड लेट मी नो। गुड। नाउ इमेजिन करें कि सामने एक रेड कलर का वैक्यूम क्लीनर है, और ये वैक्यूम क्लीनर जैसे कचरे को सक कर लेता है वैसे ही इस आवाज और इस फेस को सक कर रहा है, और ये आवाज आपके थंबे से निकल करके ये एक वैक्यूम क्लीनर में चली गई है। अब इस हाथ को नीचे कर लें और अब दूसरा हाथ ऊपर कर लें, और अब दूसरे हाथ के थंब पे
अपने मेंटर का चेहरा देखें, अपने रोल मॉडल का चेहरा देखें, और उससे एक एम्पावरिंग वॉइस निकलते हुए देखें। वॉइस फर्स्ट पर्सन में रहेगी, यू नहीं रहेगा, आई ही रहेगा। मगर अपने रोल मॉडल का चेहरा देखें, एंड योर रोल मॉडल के चेहरे से आवाज निकल रही है, आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन डू इट, आई कैन टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। जो भी आपकी आवाज है, वो आवाज, अब इमेजिन करें कि ये एल्बो से आ रही है, आपके करीब आ रही है, और एल्बो से इस आवाज को सुने। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज, मे बी द फेस इज एट एल्बो नाउ। नाउ शोल्डर पे देखें, अब शोल्डर से आवाज सुने। वेरी गुड, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। नाउ इमेजिन करें, ये आवाज अब आपके ब्रेन में उसी जगह पे चली गई है, और अपने ब्रेन के अंदर इस आवाज को रिपीट करें। लाउडली रिपीट करेंगे, तेजी से रिपीट करेंगे, एटलीस्ट 50 टाइम। हाथ नीचे कर लें दोनों अभी, हाथ नीचे करके कंधे सीधे कर लेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने मन में इस आवाज को रिपीट करना चालू करें। कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, और बिल्कुल लाउडली और स्पीड से इस आवाज को अपने मन में रिपीट करने लगे। जो एम्पावरिंग वॉइस है, इसको रिपीट करने लगे फास्ट। अपने थम्स को नीचे कर लें, हाथ को नीचे कर लें, हाथ ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन में इस साउंड को रिपीट होते हुए देखें, एटलीस्ट 50 टाइम्स। वेरी गुड, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, मेरी आवाज के साथ में जुड़े रहेंगे, और अपने मन में ये लाउड वॉइस रिपीट करें। वेरी गुड, कीप डूइंग इट, लेट द फीलिंग्स अराइज, फीलिंग्स बनने दें। इस आवाज को लाउडली और स्पीड से रिपीट करते रहें। वेरी गुड, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, एंड नाउ इमेजिन करें कि आप इसी आवाज के साथ में, इसी एम्पावरिंग वॉइस के साथ में अगर अगले 1 साल हर रोज जीते रहें, इसी वॉइस को अगर गाइड मान लें, तो मुझे बताएं, और मन में सोचें, ऑब्जर्व करें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे अगर ये वॉइस आपकी गाइड बन जाए। अगले 1 साल में क्या क्या आप अचीव कर सकेंगे, कैसे ये आपके और आपके जीवन को प्रभावित करेगा, वो विजुअल तैयार करें, अपने मन में विजुअलाइज करें दैट इफ यू लिव विद दिस एम्पावरिंग वॉइस, हाउ इट विल चेंज योर लाइफ। मे बी आपकी हेल्थ में, बिजनेस में, करियर में, पैसे में, जिंदगी में, ट्रैवलिंग में, खुशियों में क्या असर पड़ेगा अगर आप इसी आवाज से अपने फैसले लें, इसी आवाज से आप अगले 1 साल जीते रहें। Keep visualizing that in 1 year, how your life can change if this voice become your guide. How it will impact your life. Who else will be impacted? और कौन है जिनको इम्पैक्ट आएगा, आप कैसे इम्पैक्ट। अब इमेजिन करें, अपने आप को 100वें साल में देखें, अपने 100 ईयर ओल्ड वर्जन को देखें कि आपका 100 साल का वर्जन
एक चेयर पे बैठा है और चेयर पे बैठ के आपके इस प्रेजेंट डे को देख रहा है, एंड योर 100 year self is very happy that today you are making the choice to change your voice. देखें आपका ये फ्यूचर सेल्फ आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है और बेहद प्राउड है कि आज आपने ये फैसला किया, आपने अपनी इंटरनल वॉइस को चेंज किया। आपका फ्यूचर सेल्फ बड़ा फुलफिल्ड लग रहा है, जॉयफुल है, हैप्पी है और आप पे बड़ा गर्व कर रहा है दैट टुडे यू हैव डिसाइडेड टू मेक न्यू चॉइस एंड यू आर गोइंग टू लिव एवरी डे विद दिस न्यू वॉइस, विद दिस न्यू चॉइस। Now, whenever you will think about the old voice, instead of that, new voice will come, जो कि बहुत ही लाउडली आएगी, बहुत स्पीड में आएगी, आपके मन में इको करने लगेगी। अब ये न्यू वॉइस ही आपकी गाइड है, अब ये नई आवाज ही आपके ब्रेन में इको करेगी। Well done. Now, slowly, rub your hands, put them on your eyes, and very slowly open your eyes. Let me know your experience. The chat box. Divine. Goosebumps. Nice. Great, great, great. Too good. Speechless. Wow, superb. Goosebumps. Cool, calm. Tears. Awesome. Wow. अब मगर टेस्ट कर लें कि इंस्टॉलेशन राइट हुआ है कि नहीं हुआ। एक्सपीरियंस तो बन गया, एक्सपीरियंस बनना इस चीज की स्थिति है कि इंस्टॉलेशन हुआ है, लेकिन एनएलपी में हमेशा एग्जिट लेने से पहले टेस्ट कर लेना जरूरी है। सो अब हम टेस्ट करेंगे। अगर तो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है तो जैसे ही मैं आपको कहूंगा कि पुरानी वॉइस के बारे में सोचो और आप आंख बंद करेंगे तो आपको पुरानी वॉइस नहीं आएगी, नई वॉइस इको करने लगेगी। तो अगर पुरानी दब चुकी है और बिल्कुल नई वाली ही क्लियरली लाउडली आ रही है, पुरानी आ ही नहीं पा रही है, तो आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन वॉइस का बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है। सो एवरीबडी नाउ क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, कंधे सीधे कर लीजिए, नेक स्ट्रेट कर लीजिए और स्पाइन बिल्कुल सीधी कर लीजिए। कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी। एंड नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ द ओल्ड वॉइस। ओल्ड वॉइस को अपने मन में सोचने का प्रयास करें जो डिसएम्पावरिंग थी, और अब देखें क्या हो रहा है अंदर। आप देखेंगे कि ओल्ड वाली याद करने पे भी याद नहीं आ रही होगी और नई वाली लाउडली आपके अंदर चलने लगेगी। खोल लें आंखें और मुझे बताएं कितने लोगों का इंस्टॉलेशन बिल्कुल सक्सेसफुली हुआ है और कैसा मैजिकल सा लगता है कि नई ही वॉइस लाउडली इको करने लगती है, पुरानी वाली में ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो गए हैं, आती भी नहीं है, और आए तो ऐसी दबी हुई सी आती है कि नई वाली उसको कंप्लीटली ओवरपावर कर लेती है। मैक्सिमम लोगों का हो गया है। कुछ चेक का नहीं हुआ वो रिपीट करेंगे प्रोसेस को, उनको एग्जिट नहीं लेनी है, राइट। उनको क्या करना है, फिर से रिपीट करना है प्रोसेस को। इस बार वापिस क्या करना, अगर दबी हुई आवाज भी है, पूरी तरीके से नहीं गई है, तो क्या करेंगे आप, उस आवाज को लेंगे फिर से। इस बार वो दबी भी आएगी भले ही, फिर से उसको प्रोसेस से गुजारेंगे और फिर नई एम्पावरिंग वॉइस लेंगे, फिर नई एम्पावरिंग को करेंगे। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे तो आप देखेंगे पुरानी कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाएगी और जो नई है वही आपकी गाइडिंग वॉइस बन जाएगी। अभी देखिए सिर्फ मैंने इंस्टॉलेशन आपको करके दिया है, अभी ये इंटीग्रेट नहीं हुई है। ओके। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करने के लिए आप दिन में 2 या 3 बार जब भी समय मिले आंख बंद करके 30 to 40 टाइम इस नई वॉइस को रिपीट कर लेना है। ठीक है। अगर ये प्रोकेस्टिनेशन की वॉइस थी तो कोई भी काम करते समय अगर नेचुरली प्रोकेस्टिनेट हो रहा है, आंख बंद कर लें, आंख बंद करके नई वाली वॉइस को 40 50 टाइम रिपीट कर लें, ये ट्रिगर करेगी एक्शन को आपके। और ऐसा जैसे ही आप 10 15 रियल सिचुएशन में अप्लाई कर सकेंगे उसके बाद ये इंटीग्रेट हो जाएगी आपके अंदर। वो इसका ही अंतर है दोस्तों, जो लोग प्रोकेस्टिनेटर हैं वो पता है क्या वॉइस दे रहे हैं, अभी नहीं बाद में कर लेता हूँ। उनकी आवाज अंदर ये आती है काम को देख के। और जो प्रोएक्टिव है उनकी आवाज पता है क्या है, कल भी मुझे ही करना है तो फिर अभी कर लेता हूँ।
सिर्फ वॉइस का अंतर है। एक बंदा जो डरा हुआ है उसकी वॉइस क्या आ रही है, फेल हो गया तो, और जो रिस्क ले रहा है देखी जाएगी, सक्सेस मिल गई तो। आवाजों का ही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है। जो हाई परफॉर्मर्स हैं जिनमें रेजिलियंस है, जो किसी भी सेटबैक, फेलियर, रिजेक्शन, इससे बिल्कुल हार नहीं मानते, इनको अंदर डिफरेंट आवाजें आती हैं। आवाजों का मतलब क्या है दोस्तों कि आवाजें क्या है, आवाजें बेसिकली आपके गूगल सर्च इंजन में, आपका सबकॉन्शियस गूगल सर्च इंजन की तरह काम करता है। तो जब आप गूगल सर्च इंजन में कुछ टाइप करोगे तो क्या होता है, इतना बड़ा इंटरनेट का डेटाबेस है, इस डेटाबेस में से कुछ चीजें हैं जो मेन पेज पे आ जाती हैं। तो ये जो मेन पेज पे आई, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। तो आप तो सिर्फ सर्च इंजन में सिर्फ एक सवाल ही तो डालते हैं, गूगल उसको कैसे सर्च करता है वो थोड़ी आपको पता है, एल्गोरिदम थोड़ी आपको पता है। एल्गोरिदम अपने आप डेटाबेस में से कुछ सर्च करके आपको प्रमोट करता है, इंफॉर्मेशन आपके फर्स्ट पेज पे प्रमोट करता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। नाउ सिमिलरली जो भी आवाजें हम डाल रहे हैं, ये आवाजें क्या करती हैं, ये आवाजें हम अपने सबकॉन्शियस में फीड कर रहे हैं, और अब सबकॉन्शियस क्या करेगा, अपने पूरे डेटाबेस, जो एक्सपीरियंसेस का डेटाबेस है आपका, उस डेटाबेस में से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रमोट करेगा आपके कॉन्शियस माइंड में। बाकी अभी भी सरफेस में रह जाएंगी, सारी नहीं आएंगी, मगर कुछ रेलिवेंट अपने एल्गोरिदम को यूज करके प्रमोट करेगा कॉन्शियस में। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपने पूछी है, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, तो वो आपके ब्रेन की वो सारी पास्ट की ऐसी मेमोरीज ले आएगा, जिस मेमोरी में आप फेल हुए थे और फेल होने के बाद क्या मिला था आपको। वो सारे ऐसे रेफरेंसेस ले आएगा जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने रिस्क लिया था और वो फेल हो गए, जिसने नौकरी छोड़ी, बिजनेस किया, उनकी हालत खराब हो गई, या फिर कोई मूवी आपने देखी थी जहां पे जिसकी हालत हुई थी, वो आपके डेटाबेस में से सब कुछ ला करके कॉन्शियस माइंड में पहले प्रमोट कर देगा, और उस प्रमोशन से आपके अंदर डाउट पैदा होगा, नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होंगी, और फीलिंग्स का क्या काम होता है, ये नेगेटिव फीलिंग्स आपको क्या नेगेटिव बना के आपको रोकेंगी कि दिस इज टू डेंजरस, यू शुड नॉट टेक एक्शन। नाउ एम्पावरिंग वॉइस डालने का मतलब है दैट एल्गोरिदम अलग तरीके से ट्रिगर होगा, यू आर ट्रिगरिंग योर एल्गोरिदम इन अ डिफरेंट वे। तो व्हाट इफ आई सक्सीड, मैं ये पिछला जितनी भी बार आपको सफलता मिली वो ला देगा, जो भी लोग आप जानते हैं जिन्हें सफलता मिली वो ला देगा, जो किताबों में आपने कहानियां पढ़ी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, वो ला देगा, कोई मूवीज में किसी ने रिस्क लिया था सफलता मिली वो ला देगा, बचपन में कोई कोटेशन किसने बोली थी, कोई और कोई बात किसी ने सुनाई थी, कोई कहानी सुनाई थी, वो ला देगा आपके सामने, और वो प्रमोट करेगा आपके कॉन्शियस सरफेस पे चीजें, जिसकी वजह से आपका के पॉजिटिव बन जाएगा। और के पॉजिटिव का मतलब है यू विल टेक एक्शन। क्लियर है? दिस इज हाउ, दिस इज व्हाई चेंजिंग योर वॉइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसको रिपीटेशन क्यों करना होगा, ऑलवेज रिमेंबर रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। आप एक बार में जब टेक्निक सीखते हैं, सपोज कि किसी ने बता दिया कि पियानो ऐसे बजता है, तो जब मैंने आपको सिखाया कि पियानो ऐसे बजता है, तो ये तो सिर्फ टेक्निक हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि पियानो बजाने की स्किल आपके अंदर इंटीग्रेट हो गई है। स्किल के लिए तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप पियानो बजाएंगे उतना ज्यादा एक्सीलेंस आपके अंदर आने लगेगी, और जो जितना अभ्यास करेगा उसकी पियानो बजाने की स्किल उतनी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। क्लियर है? अभ्यास करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन तक का काम मैं आपको करके दे रहा हूँ, और आपके ऊपर मैंने